मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज के वीडियो में हम पहला कुरिन्थियों के अध्याय 3 और वचन संख्या 16 पर मनन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटी सी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, संत पौलुस कुरिन्थियों के तीसरे अध्याय के 16वें और 17वें वचन में लिखते हैं, यानी पहला कुरिन्थियों में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उन्हें नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो साथियों, परमेश्वर उसके वचन को पढ़े और सुने जाने से हम सभी को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत पौलुस इन वचनों के माध्यम से हमें यह समझा रहे हैं कि हमारा परमेश्वर किसी ईंट पत्थर या कंक्रीट के बने हुए मंदिर में नहीं रहता है, बल्कि हम स्वयं परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर को रहने के लिए ईंट पत्थर के बिल्डिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा परमेश्वर तो जिंदा शरीरों के अंदर रहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवितों का परमेश्वर है। उसे रहने के लिए किसी निर्जीव वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथियों, हमारे परमेश्वर ने उसके रहने के लिए ही मनुष्यों की रचना की थी ताकि वह मनुष्यों के साथ रहकर संगति कर सके। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाता है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, पिता परमेश्वर उसी समय अपना पवित्र आत्मा उसके विश्वास करने वालों को तोहफे के रूप में दे देता है और ऐसे व्यक्ति का शरीर उसी समय से परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। हमारा परमेश्वर, जैसे पुराने नियम में लिखा है कि परमेश्वर पहले तंबू में रहता था, उसके बाद राजा सुलेमान ने उसके परमेश्वर के वास के लिए एक बेहतरीन सुंदर मंदिर की स्थापना करी। फिर परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में रहने लगी। लेकिन जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया तो उसने हमसे वादा किया कि अब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करेगा और अब यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम सभी में वास करता है और हमें परमेश्वर की संतान बनने का गौरव प्रदान करता है। मेरे साथियों, इन वचनों में संत पौलुस हमें यह भी समझा रहे हैं कि जब हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है तो यह एक प्रकार का विशेष अधिकार है कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। यानी परमेश्वर की नजरों में हम इस योग्य है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीर में रह रहा है, वरना परमेश्वर को हम पापी के शरीरों में रहने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विश्वास द्वारा अब हम पापी नहीं बल्कि धर्मी कहे जाते हैं। मेरे साथियों, अब जैसे ही हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करने लगता है तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहकर जो हमारे अंदर पाप का स्वभाव था, जो शैतान के जो बीज हमारे अंदर शैतान ने डाल के रखे थे, वह उन्हीं बीजों को पवित्र आत्मा धीरे धीरे अपनी आग के द्वारा क्या करने लगता है, नष्ट करने लगता है, उन्हें जलाकर भस्म करने लगता है और हम धीरे धीरे पाप के स्वभाव से आजाद होने लगते हैं और परमेश्वर के वचनों पर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। हमें पवित्र आत्मा जब परमेश्वर देता है तो हमारा जीवन एकदम से बिल्कुल भी नहीं बदल जाता कि हम आज हमें परमेश्वर का आत्मा मिला और कल से हमने सभी पाप करना छोड़ दिए। ऐसा कभी नहीं होता। परमेश्वर का आत्मा उसके समय के अनुसार कार्य करता है। वो धीरे धीरे इंसान को, जैसे हमने देखा ना मूर्तिकार क्या करता है, धीरे धीरे हथौड़ी और छेनी से मूर्ति बनाता है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारे अंदर के स्वभाव को धीरे धीरे हथौड़े और छेनी की मदद से ठोक ठोक कर एक नया स्वरूप प्रदान करता है और फिर हम परमेश्वर की नई सृष्टि बन जाते हैं। मेरे साथियों, अब जब हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है
तो हमें अपने शरीर को और आत्मा को सदा पवित्र बनाए रखना होगा। हमें ऐसे कार्य करना बंद करने होंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में है और जो हमारे शरीर को और आत्मा को अपवित्र करते हैं। जब हम ऐसे कार्य करते हैं जो परमेश्वर की नज़रों में गलत है, तो हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? तकलीफ देते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। मेरे साथियों, हमें निरंतर स्वयं को परमेश्वर के वचनों के अनुसार ही जीने के लिए प्रेरित करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर की योग्य संतान धीरे धीरे बनते जाएंगे। मेरे साथियों, इन वचनों के द्वारा संत पौलुस हम सभी को एक चेतावनी भी देते हैं कि जो भी व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर का नाश करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों का विनाश कर देता है। मेरे साथियों, परमेश्वर के मंदिर को नाश करने का मतलब यह है कि हम हमारे मन, वचन या कर्म से ऐसे कार्य करें जो परमेश्वर के व्यवस्था, जो परमेश्वर के नियम कानून है उसके विरोध में जाते हो। जैसे शराब पीना, लालच करना, व्यभिचार करना, गंदी गंदी गालियां देना, अवैध संबंध बनाना, ऐसे भी कई प्रकार के बातें जो आप पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। अगर हम अपने शरीर के द्वारा ये सब करते हैं तो हम परमेश्वर के मंदिर को क्या हो रहे हैं? नाश करने वाले बन रहे हैं। और जब हम ऐसे करते हैं तो हम परमेश्वर के विरोधी बनते हैं और परमेश्वर हमें सजा देता है अपने का इन कुकर्मों की। मेरे साथियों, हमें इन सभी कार्यों को करना बंद करना होगा, तभी हमारा परमेश्वर की सच्ची आशीषें परमेश्वर हमें देगा। मेरे प्रियो, ये सब कार्य हमारी आत्मा को, शरीर को अपवित्र करते हैं और परमेश्वर अपवित्र जगहों पर नहीं रहता। जब हम निरंतर इस प्रकार के कार्यों को करते रहते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देता है, फिर वो हमारे अंदर कार्य करना बंद कर देता है। ये सब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, हमारे शरीर का हर अंग हमारी आत्मा से जुड़ा है, यानी हमें शरीर के हर अंग के द्वारा परमेश्वर को महिमा देनी है। और अगर हम शरीर के किसी भी अंग के द्वारा परमेश्वर के वचनों की अवहेलना करेंगे या उसके विरोध में जाएंगे तो हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित करेंगे, क्योंकि हमारा संपूर्ण शरीर परमेश्वर का मंदिर है और हम उसके किसी भी एक भाग के द्वारा भी परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं तो हमें परमेश्वर के भयानक दंड का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, इसीलिए हम सभी मसीह विश्वासियों को शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से स्वयं को सदा पवित्र बनाए रखना होगा। हमें शरीर के किसी भी अंग के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो परमेश्वर के विरोध में हो। हमें पूरे शरीर को और आत्मा को सदा पवित्रता के साथ जीवन जीते रहना है और हमें परमेश्वर के द्वारा जो भी निर्धारित वचन है उनका पालन करना है। इस तरह हम परमेश्वर के आत्मा को और परमेश्वर के मंदिर को सदा पवित्र बनाए रखेंगे और परमेश्वर की योग्य संतान बनने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तो मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष प्रदान करे। सभी को जय मसीह की। तो साथियों, चैनल पे अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरों के साथ अगर ये संदेश पसंद आया तो शेयर भी करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।